हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग यूपीएनएचएम के द्वारा जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है उसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अगर आज के क्लास की बात करें तो आपका क्लास नंबर ये 5 है और 5 नंबर की क्लास में हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी यहाँ पे लेक्चर होंगे आपके थ्योरी लेक्चर होंगे, जिसके बाद में आपके लिम्फोसाइट से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनका यहाँ पे एमसीक्यू कराया जाता है। इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हम लोग ब्लड सेल के बारे में पढ़े थे, यानी कि ब्लड फिजियोलॉजी के बारे में हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद में इंक्रीज जो होते हैं यानी कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होते हैं तो कौन कौन सी इंडिकेशन शो करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पिक लगा होगा, इसको देखकर यानी कि इसमें क्या क्या चीजें आपको मिल रही है उसको देखकर इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो आज तक यानी कि आज डेट तक आपको यहाँ पे 249 रुपए का जो आपका प्राइस था वो आपको 199 में मिलने वाला है, यानी कि आप 199 में ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें टाइमिंग की तो आपका जो ऑफर था ये आपका आज ही था, यानी कि आपका जो 20% का डिस्काउंट था वो आपका 7 तारीख के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 को ही समाप्त हो जाएगा मान के चलिए, इसीलिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। जब आप लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा MST20। जब आप लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 199 में कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लगा होगा प्रैक्टिस सेट मिलता है, आपको क्लास का पीडीएफ मिलता है, यानी कि अगर आपको ये क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम में मिल जाएगा। उसके बाद में आपको डेली एक क्विज मिलता है और क्विज के बाद बात करें तो आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिस सेट 50 प्रश्नों का सप्ताह में एक बार मिलेगा, ई बुक मिलेगा, यानी कि जो भी आपके कोर्स से संबंधित बुक्स होते हैं उनको पीडीएफ फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, और ये सब चीजें आपको मिलेंगी, गाइडिंग आपको दिया जाएगा आपकी तैयारी का। तो इन सब चीजों के लिए आप 199 रुपए खर्च कर सकते हो और आप इस प्राइवेट चैनल में जुड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कैसे जुड़ना होगा तो आप 63077182 पे मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हो और साथ में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, लिखा होगा रेगी पे, वहां पे आप जिसे टच करेंगे आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही पे करोगे ऑटोमेटिक आपको एक टेलीग्राम का लिंक आ जाएगा, उसको जैसे ही टच करोगे आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगी। तो इतना कुल मिला के प्रोसेस है। आप इसमें जुड़ना चाहते हो तो ये प्रोसेस करके उस बैच से जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छा बैच है और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए अब आज बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लिम्फोसाइट्स के बारे में। जब हम यहाँ पे डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहे थे यानी कि ब्लड फिजियोलॉजी में जब हम डब्ल्यूबीसी पढ़ा रहे थे तो आपको हमने बताया था कि आपका जो डब्ल्यूबीसी होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा आपका होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए ग्रेनुलो की बात करें तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि ए का मतलब हो जाता है यहाँ पे क्या, एब्सेंट। क्या हो जाता है आपका, एब्सेंट। और ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट, यानी कि ऐसे लिम्फोसाइट्स ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। और ऐसे आपके डब्ल्यूबीसी जिसमें आपके ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने कितने प्रकार होते हैं। टोटल डब्ल्यूबीसी की बात करें तो 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार आपके ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं और 2 प्रकार आपके किस में आते हैं, आपके एग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और आपका क्या होता है, लिम्फोसाइट्स होता है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। आज हम लोग डब्ल्यूबीसी का जो एग्रेनुलोसाइट्स का प्रकार है उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका क्या है, लिम्फोसाइट्स है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिम्फोसाइट्स के डिफिनेशन को देखते हैं, यानी कि इसके बारे में समझते हैं कि आखिर में ये आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पीडीएफ में मेंशन है कि लिम्फोसाइट्स आर ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल प्रेजेंट इन द ब्लड, यानी कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं एक प्रकार से क्या होते हैं, टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड लिम्स ऑफ योर बॉडी, यानी कि जो आपका यहाँ पे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं और कुछ आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडाप्टिव एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं आपकी ये इम्यूनिटी में भाग लेते हैं, जिसमें आपके कौन कौन से इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी और आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये लोग क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसके प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में ये चीज आ गया होगा फ्रेंड्स कि आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं कुल मिला के आपके इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं या फिर इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन जो भी चीजें हैं डिटेल में जो भी चीजें हम पढ़ेंगे उसको हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, जो इनके एंटीबॉडीज का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम जनरली लिम्फोसाइट्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, दे आर, ठीक है, क्या लिखा है, दे आर टाइप ऑफ एग्रेनुलोसाइट्स। जैसे कि अभी हमने बताया कि आपके जो डब्ल्यूबीसी होते हैं मेनली 2 प्रकार से होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और आपके एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स का मतलब होता है जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका जो ये लिम्फोसाइट्स ये किस प्रकार का डब्ल्यूबीसी है, तो आपका एग्रेनुलोसाइट्स प्रकार का क्या है, ये आपका डब्ल्यूबीसी है। ठीक है,
अराउंड 20 से 25 ऑफ WBC, ठीक है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल आर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपका जो ये लिम्फोसाइट्स होता है आपके WBC का कुल कितना परसेंट बनाता है, तो आपके WBC का कुल ये 20 से लेकर 25% बनाता है। कहीं कहीं बुक में आपको यहाँ पे 25 से लेकर 45% मिलेगा, तो परेशान मत होइएगा। अगर नॉर्मल रेंज की बात की तो आप 25 से 45 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए कि आपका जो लिम्फोसाइट्स होता है आपके ब्लड में या फिर आपके WBC का ये 25 से 45 भाग यहाँ बनाता है। उसके बाद में और आपके 4 प्रकार आते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट्स के बारे में हमने बताया था कि आपके 60 से लेकर 70% भाग बनाते हैं, तो ठीक है। इसी प्रकार आपका लिम्फोसाइट्स कितना परसेंट, आपका 20 से लेकर 25% का भाग बनाता है, जिसमें इसमें 20 से और 25 में कौन कौन से लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं, तो आपका बी लिम्फोसाइट्स और आपका टी लिम्फोसाइट्स। यानी कि आपका जो लिम्फोसाइट्स होता है फर्दर ये 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, जिसमें आपका 20 से 25% जो आपका लिम्फोसाइट्स बनता है आपका बी लिम्फोसाइट्स और आपके टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि 99, ठीक है, क्या लिखा है 99% ऑफ सेल ऑफ लिम्फ आर लिम्फोसाइट्स, यानी कि जितने भी 99% के आपके जो लिम्फ होते हैं वो क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद में आपका क्या मेंशन है, उसके बाद में आपका यहाँ पे मेंशन है कि दे आर 3 टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। जैसे कि अभी हमने बताया कि जो आपका लिम्फोसाइट्स होता है ये 3 प्रकार से होते हैं। 3 प्रकार ये आपका कौन कौन से बच्चे, तो 3 प्रकार आपका हो जाता है यहाँ पे क्या, न्यूट्रल किलर सेल, ठीक है, नेचुरल किलर सेल, ठीक है, यानी इसको हम NK सेल बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपका बी सेल्स, यानी कि आपका जो बी लिम्फोसाइट्स होता है, और आपका यहाँ पे टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो 3 प्रकार के यहाँ पे आपके लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं, कितने प्रकार के, ठीक है, 3 प्रकार के यहाँ पे हो जाते हैं। पहला आपका क्या हो जाता है, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आपका क्या हो जाता है, टी लिम्फोसाइट्स, ध्यान रखिएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, नेचुरल किलर सेल, ठीक है, क्या हो जाता है आपका, नेचुरल किलर सेल, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। कितना भाग बनाता है, तो आपका यहाँ पे 25 से 45% का भाग बनाता है। पीडीएफ में आपको 20 से 25% मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग डाटा में आपको अलग अलग चीजें मिलेंगी, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। उसके बाद में यहाँ पे आपका मेंशन है दे वेरी इन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, यानी कि जो आपके 3 प्रकार हैं ये अपने में ओरिएंटेशन प्रेजेंट करते हैं इनके अपने स्ट्रक्चर के आधार पे और अपने वर्क के आधार पे, ठीक है। इसी प्रकार दे आर सरफेस प्रोटीन प्रेजेंट, दिस आर डिफरेंशिएट द डिफरेंशिएट सब टाइप ऑफ lymphocytes, they are known as the cluster of differentiation or CD marker, यानी कि आपके जो ये तीनों प्रकार के लिम्फोसाइट्स हैं इनका जो प्रोटीन होता है वो अलग अलग प्रकार से इनका सरफेस पे प्रोटीन प्रेजेंट हो सकते हैं, और इन्हीं डिफरेंशिएशन के आधार पे इन्हीं सब टाइप के आधार से इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसको आप CD मार्कर के नाम से जान सकते हो। CD मार्कर का अगर फुल फॉर्म आएगा तो आप क्या लिखोगे, क्लस्टर, क्या लिखोगे, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि आपके पीडीएफ में मेंशन है, ठीक है, इसको लिख लेना, ठीक है, CD का। तो इसको हम मतलब कि क्या अलग अलग डिफरेंट के आधार पे इनके प्रोटीन स्ट्रक्चर के आधार पे इनको हम CD मार्कर में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग प्रकार के जो आपके मार्कर होते हैं, ठीक है, अलग अलग CD होते हैं, यानी कि आप देखे होंगे CD4, ठीक है, CD, इस तरह से आप अलग अलग देखे होंगे, ठीक। इसमें आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना, जब आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे जो भी आपकी चीज मिलेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आपका ये पॉइंट मेंशन है कि लिम्फोसाइट्स आर कंसर्न्ड इन द लिम्फोइड ऑर्गन्स दैट इज स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, यानी कि आपका जो लिम्फोसाइट्स होता है, हमने बताया था कि आपके जो लिम्फोसाइट्स होते हैं इनका जो प्रोडक्शन होता है ये बोन मैरो के साथ साथ इनके जो अदर आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, यहाँ से भी इनका होता है, ठीक है। इनका जो रिस्पॉन्स होता है ये क्या होता है, रिस्पॉन्स अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजेंस, यानी कि कुल मिला के इनका जो फंक्शन है, कुल मिला के जो इनका लिम्फोसाइट्स का फंक्शन है वो आपके फॉरेन पैथोजन को क्या करना होता है, उनके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स करना होता है, उनको किल करना होता है और ये चीजें, ठीक है, यानी कि इम्यून सिस्टम में पूरे ये आपके भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में यहाँ पे आपको देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम सेल ऑफ द बोन मैरो, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आपके बोन मैरो के लिम्फो स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ से, बोन मैरो के स्टेम सेल से प्रोड्यूस होते हैं, एंड लेटर मैच्योर एंड डिफरेंशिएट इन द स्पेसिफिक ऑर्गन, यानी कि प्रोड्यूस तो आपकी स्टेम सेल से होंगे, लेकिन इनका अगर मैच्योरेशन की बात करें यानी कि इनको पूरा डेवलप होने की बात करें तो ये आपके बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन द बोन मैरो, यानी कि आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है वो आपका तो बोन मैरो में मैच्योर हो जाएगा, वेयरएज यानी कि यहाँ की टी लिम्फोसाइट की बात करें तो ये मैच्योर कहाँ पे होता है, थाइमस में होता है, यहाँ ठीक है। एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट लेटर डिफरेंशिएट इनटू द इफेक्टर ऑफ मेमोरी सेल्स एक्सपोजर टू द एंटीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको ये समझ लेना है
कि आपका जो लिम्फोसाइट्स होता है, क्या बच्चे, आपका जो लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है, लिम्फोसाइट होता है, इसका जो निर्माण होता है ये आपके बोन मैरो के कहाँ पे होता है, स्टेम सेल में होता है। कहाँ पे, बोन मैरो के स्टेम सेल में होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इनके मैच्योरेशन की, यानी कि इनके वृद्धि की, इनका डेवलपमेंट की, तो जो आपका यहाँ पे बी लिम्फोसाइट्स होता है, क्या, बी लिम्फोसाइट्स होता है, ये तो आपके बोन मैरो में ही क्या होता है, डेवलप करता है, मैच्योर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये आपके कहाँ पे होता है, ये आपके थाइमस में होता है। कहाँ पे, थाइमस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना, कहाँ पे होता है आपका, थाइमस में होता है, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखने वाले हैं लिम्फोसाइट्स के लोकेशन के बारे में, यानी कि इनका क्या लोकेशन होता है आपके लिम्फोसाइट्स का। इट इज इन द बोन मैरो दैट लिम्फोसाइट डेवलप, यानी कि जो आपका लिम्फोसाइट्स होता है आपके बोन मैरो में डेवलप होता है। तो हमने अभी बताया कि जो आपका बी लिम्फोसाइट्स होता है वो आपके बोन मैरो में डेवलप होता है, और आपका जो टी लिम्फोसाइट्स होता है आपके कहाँ पे, थाइमस में डेवलप होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें, इट मैच्योर एंड लिव्स इंटर्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम in the blood and differentiate, ठीक है, in the blood and differentiate part of lymphatic systems. Mature lymphocytes can be found when these lymphocytes move to the thymus gland is turned into the T cells, and when it move to the lymph structure they turn into B cells। देखिए कुल मिला के यही बात है कि जो आपका लिम्फोसाइट्स होता है, अगर इसकी हम बात करें प्रोडक्शन की, तो आपके बोन मैरो में होता है। उसके बाद में आपके ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, और इनकी अगर बात करें कुछ मैच्योरेशन की और डिफरेंट प्रकार के लिम्फोसाइट बनने की, तो ये आपके अलग अलग प्रकार के यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो हमने बताया टॉन्सिल हो गया, थाइमस हो गया, ठीक है, ये सब आपके क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, ध्यान रखना। लिम्फेटिक आर्गन है, और इन्हीं आर्गन से क्या बनता है, एक लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है पॉइंट, ठीक है। अब टाइप पे आ जाते हैं। तो अब टाइप हमने बता दिया था कि जो आपका लिम्फोसाइट्स होता है वो आपका बी सेल्स होता है, टी सेल्स होता है वो आपका नेचुरल किलर सेल होते हैं, जिसको हम एनके सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा बी लिम्फोसाइट्स के बारे में। तो जो आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है, इसका जो नाम पड़ा है, ठीक है, सबसे पहले इसको कहाँ की खोजा गया था, एक प्रकार की पक्षी में, जिसका यहाँ पे नाम था क्या है, बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस, ठीक है। तो इस पक्षी के नाम से यहाँ पे इसको नाम रखा गया बी लिम्फोसाइट्स। इन ह्यूमन एंड सम अदर मैमल्स द मेन साइट ऑफ बी लिम्फोसाइट मैच्योरेशन इन बोन मैरो, यानी कि अगर मैमल्स की बात करें, यानी कि हम लोगों की बात करें, और अलग प्रकार के कुछ और लोगों की बात करें, जिसमें जो आपका लिम्फोसाइट्स है, जिसमें कि आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है, उसका जो मैच्योरेशन होता है आपके बोन मैरो में होता है। बार बार वही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाद में आपके कहाँ पे इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडी के निर्माण में ये चीज में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे जब इम्यून सिस्टम पढ़ोगे तभी आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करें टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स का जो नेम है, ठीक है, ये आपके थाइमस से पड़ा है, यानी कि इसका जो मैच्योरेशन होता है आपके थाइमस ग्लैंड में होता है, इसीलिए इसका जो नाम है, इसका क्या नाम पड़ गया, टी लिम्फोसाइट्स पड़ गया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे क्या क्या जाएगा, इसका भी यही काम है, ठीक है। अब इसमें कुछ इनेट इम्यूनिटी के काम रूप में काम करते हैं, कुछ अलग प्रकार के इम्यूनिटी में काम करते हैं, तो इसको हम कहाँ पे पढ़ेंगे, अपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो आपका टी लिम्फोसाइट्स होता है, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, टी हेल्पर सेल और आपका टी टॉक्सिक सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, टी हेल्पर सेल और आपका टी टॉक्सिक सेल। तो टी हेल्पर सेल होता है जनरली आपका CD4 कंटेन करता है, ठीक है, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है इसके सरफेस पे। हमने बताया था कि जो आपका ये आपका लिम्फोसाइट्स होता है, जब अलग अलग प्रकार से बढ़ता है, उसका जो प्रोटीन होता है, सरफेस का प्रोटीन होता है, इसके स्ट्रक्चर के आधार पे इसको हम कई भागों में बांट देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये आपका जो CD4 है, अगर CD4 की बात करें तो इसका जो मतलब कि सरफेस होता है, इस पे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम टी टॉक्साइड सेल की बात करें तो इसमें जनरली CD8 सेल आता है, किसमें, CD8 सेल आता है, ये भी आपका ग्लाइकोप्रोटीन का ही बना होता है, ठीक है। लेकिन इनके जो सरफेस होते हैं इसमें कोई डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किन चीजों की, ठीक है। एक नेचुरल किलर सेल है, ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा, PDF आपको भेज देंगे, ठीक है। नेचुरल किलर सेल आर द पार्ट ऑफ इनेट इम्यूनिटी एंड दे नॉट हैव ए एंटीजन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यानी कि ये कुल मिला के आपके इनेट इम्यूनिटी में काम आता है, ठीक है। तो हम इम्यूनिटी के टाइप में पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे चीजों को, ठीक है। उसके बाद में लिम्फोसाइट्स का जो फंक्शन है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना है। तो आपको यहाँ पे मेनली लिम्फोसाइट्स के फंक्शन के बारे में समझ में आ गया होगा। लिम्फोसाइट्स प्ले मेजर रोल इन एडाप्टेशन इम्यूनिटी, यानी कि आपका एडाप्टिव इम्यूनिटी में काम आते हैं। द बी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्ड फॉर ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड टी लिम्फोसाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा कि आपका जो लिम्फोसाइट्स होते हैं प्ले करते हैं अच्छा रोल प्ले करते हैं आपके इम्यूनोलॉजी में, ठीक है। अगर बी लिम्फोसाइट्स की बात करें तो यह
किसको रिस्पॉन्स करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी को रिस्पॉन्स करते हैं। और अगर टी सेल्स की बात करें तो आपका किसमें, ये आपके किसमें, मीडिएटेड इम्यूनिटी में ये आपका वर्क करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट सिक्रेटेड एंटीबॉडीज, यानी कि आपका जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी को सिक्रेट करते हैं, व्हिच आर पास्ड बाय द ब्लड, consequently they are function over the long distance, while T cells can move to the target tissue and they located actively। इसका मतलब ये है, जो आपका बी लिम्फोसाइट्स होता है ये आपका जो भी मतलब कि एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और अपने हर जगह पे काम करेगा जहाँ इसको फंक्शन करना है। लेकिन आपका जो टी सेल होता है, ध्यान रखना, जो आपका टी सेल होता है आपके टारगेट सेल को ही अटैक करता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे इसको टारगेट मिला है वहीं पे जाके अपना यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, ठीक है, इसका आपका मतलब कि इसका फंक्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर इसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार देख लीजिएगा। इसको जब हम इम्यून सिस्टम में पढ़ाएंगे तो इसके जो टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और आपके जो CD वाले हैं, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, और जो भी आपके यहाँ पे इम्यूनोलॉजी में जो भी आपके एंटीबॉडी बन रहे हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, हमको लिम्फोसाइट्स के बारे में थोड़ा सा समझना था। लिम्फोसाइट्स है क्या, निर्माण कहाँ होता है, ठीक, कौन से प्रकार का WBC है, ठीक है, उसके बाद में कितने प्रकार से हो सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे क्या इसके घटने और बढ़ने के क्रम में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इंक्रीजिंग इंडिकेशन पूछा था आपके सिलेबस में। ठीक, इंक्रीजिंग इंडिकेशन आप न्यूट्रोफिल्स और आपके लिम्फोसाइट्स का। ठीक, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करें तो वो भी वही चीज आएगा कि लिम्फोसाइट्स आर सिग्निफिकेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। लिम्फोसाइट्स आर टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल व्हिच आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, दे सर्कुलेशन थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इन्फेक्शन। सेम चीज है कि आपके बोन मैरो में इनका निर्माण होता है और बाद में आपके लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर ये डिजीज के प्रति क्या करते हैं, अपना फाइटिंग शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरह से है। ठीक, जो आपके टी सेल्स होते हैं वो टारगेट सेल को यहाँ पे क्या करते हैं, अपना बनाते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से बी सेल भी करता है, लेकिन बी सेल क्या करता है, पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और जहाँ पे आपको मौका मिलता है वहां पे ये अपना क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, इस प्रकार से है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा आपको, इसको हम थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं कि इसमें क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट नहीं, क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं आपके इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग का। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, लिम्फोसाइट्स की। तो देखिए यहाँ पे लिम्फोसाइटोसिस, यानी कि जब आपका जो लिम्फोसाइट्स अगर वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। क्या, लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, इसी के बारे में हमको समझना है। ठीक है, इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग लिम्फोसाइट इंडिकेशन। ठीक, तो अगर यहाँ पे बात करेंगे इन लिम्फोसाइटोसिस, मेच्योर लिम्फोसाइट आर यूजुअली मोर, ठीक है, आर यूजुअली मोर देन कितना, 45 इन पेरिफेरल ब्लड। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका लिम्फोसाइटोसिस कंडीशन होगा वो कब होगा, जब आपका 45% से ठीक है, आपके ब्लड स्ट्रीम में 45% से आपका क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट्स अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या टर्म देंगे, लिम्फोसाइटोसिस टर्म दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में कॉमन कॉजेज ऑफ लिम्फोसाइटोसिस आर, यानी कि जो कॉमन काज है आपके लिम्फोसाइटोसिस का वो निम्न प्रकार से। पहला आपका है कि क्रोनिक इन्फेक्शन कंडीशन, यानी कि कोई ऐसा डिजीज जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन का होगा। ठीक है, मतलब कि कोई लंबे समय से चला आ रहा डिजीज है, कोई लंबे समय से चला आ रहा इन्फेक्शन है। ठीक है, इस इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें क्या आता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस और आपके क्या है, उसके बाद में आपका ब्रूसेलोसिस है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका है वायरल डिजीज, यानी कि कुछ ऐसे बीमारी जो कि आपकी वायरस के द्वारा काज हुआ होगा। ठीक है, लाइक इन्फेक्शन ऑफ मोनोकोलोसिस, इन्फेक्शन ऑफ लिम्फोसाइटोसिस, मील्स, चिकन पॉक्स एंड आपके वायरल फीवर, यानी कि कोई आपका जो वायरल फीवर हो गया होगा, इन केस में भी आपका लिम्फोसाइटो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिम्फोसाइट बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या टर्म देंगे, लिम्फोसाइटोसिस देंगे। ठीक है, उसके बाद में नियोप्लास्टिक कंडीशन, यानी कि कोई कैंसर का कंडीशन होगा, आपकी WBC का कोई यहाँ पे कैंसर कंडीशन होगा, जिसके मतलब कि जैसे कि CLL, यानी कि क्या हो जाएगा आपका क्रोनिक लिम्फोटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, किसी भी ल्यूकेमिया के केस में इसमें आपका CLL CML भी आ सकता है। ठीक है, आपका NLN या फिर आपका स्पिरोलोबर। ठीक, इन्फेक्शन ऑफ मोनोन्यूक्लोसिस कैरेक्टरिस्टिक बाय द, ठीक है, प्रेजेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट लिम्फोसाइट्स, ठीक है, व्हिच आर ब्लास्टोड मोनोलाइटस एंड द प्लाज्मोसाइटिस फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बच्चे। ठीक है, तो देख लेना। ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, जो आपका जो भी आपके मोनोन्यूक्लोसिस है, ठीक है, ये आपके किस प्रकार के हैं, तो ये आपके किस प्रकार के हैं, आपके वायरल वाले हैं। ठीक है, वायरल डिजीज के कारण जो भी चीजें हो रही है उसमें आपका जो लिम्फोसाइट्स है वो बढ़ा मिलेगा, यानी कि कुल मिला के ये फाइट कर रहा होगा, ठीक है, इन फॉरेन पार्टिकल्स से, इसलिए इसका जो
नंबर है वो आपका बढ़ गया होगा, जिसको हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। और कौन कौन से केस हैं वो आपके मेंशन है, पीडीएफ आपको इस पैड वाले ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। जितने लोग जुड़े हैं इसको देख लीजिएगा, और जितने लोग नहीं जुड़े उसको देखने की जरूर कोशिश करना। ये पूरा मतलब कि पीडीएफ है, इसको मैं प्रोवाइड आपको कराऊंगा। ठीक है, इसमें 3 चीज आपको ध्यान में रखा है कि लिम्फोसाइट्स है क्या, लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है, इसमें आपका जो बी लिम्फोसाइट्स है वो किस नाम से पड़ा है, टी लिम्फोसाइट्स किस नाम से पड़ा है, और टी लिम्फोसाइट्स का वर्क क्या है, बी लिम्फोसाइट्स का वर्क क्या है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको यहाँ पे जानने की कोई जरूरत नहीं है। कितने परसेंट आपके ब्लड में पाया जाता है तो आपको पता हो गया होगा। ठीक है, आप 2 चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 25 से क्या 45% या फिर आपका 20 से 25%, जैसा भी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा उस पर आप लोग क्लिक करिएगा। ठीक है, इतना चीज आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, सारी चीजें हमने बता दी है। अगर आपको कोई चीज यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, हाँ कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी जो एकदम से आपके इम्यूनोलॉजी का है, तो इम्यूनोलॉजी का भी हम कोई चीज डिस्कस नहीं करेंगे, इसको हम सेपरेट क्लास में सेपरेट चीजें बताएंगे। ठीक है, अगर हम चीजों सारी चीजों को एक तरह से मिक्स लेकर चलेंगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा बच्चे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, हमने हालांकि पीडीएफ में बहुत सारी चीजें मेंशन कर दी है ताकि आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमको जो समझाना था हम इसी के माध्यम से समझा दिए। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बता देना। और साथ में अभी एक क्लास आपका क्या होगा, ठीक है, एमसीक्यू का क्लास होगा। एमसीक्यू का क्लास में आप लोग को आना है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइमिंग आपका मान के चलिएगा 8:30 पे आपका क्या होगा, आप 8:30 पे लाइव क्लास आपका यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू पे, तो आप लोग इसमें आके भाग लीजिए और अच्छे से अपना एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करिए। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्नों की बात की तो लिम्फोसाइट एमसीक्यू में हम लोग लिम्फोसाइट्स के प्रश्न रखे हैं और कुछ न्यूट्रोफिल्स के प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।